अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावक़ार सामीन, वक्त काफ़ी हो चुका है, जलसा इख्तिताम की ओर रवादवा है। इस वक्त ना तो कोई ख़तीब खिताब कर सकता है, ना सुनने वाले ठीक तरीके से सुन सकते हैं। बस हाज़िरी की सादतें हासिल करने के लिए हाजिर आया माइक पर। दो चार बातें समाप्त कर लीजिए। जी लगा के एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम तामीर मस्जिद के सिलसिले में इनक़ाद किया गया और मुआशरे की इस्लाह के लिए इसका इनक़ाद अमल में आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम के ज़रिए से कौम की इस्लाह की हम सबों को तौफीक दे और ये प्रोग्राम रब की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता करे और रब तबारक व तआला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। काफ़ी देर से आप हज़रात नातो तकरीर मनक़बत समात कर रहे हैं, काफ़ी तकरीरें हुई होंगी। बस दो चार बातें 5-10 मिनट के अंदर समात कर ले। आप जिम्मेदार लोग बैठे हैं, इसलिए चंद बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे इलाके का जो हाल है, माशरे का जो हाल है, वो किसी पर मख्फी नहीं है। आप सब लोग जानते हैं। आप नौजवान तबके को ले लीजिए। अगर हमारा बेटा दिल्ली में रहता है, 2 रुपए कमाता है, तो अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करता है। 4 रुपए दिल्ली में कमाने के बाद शराब पीना शुरू कर देता है, जुआ खेलना शुरू कर देता है, सट्टा खेलना शुरू कर देता है। 4 रुपए दिल्ली में कमाने के बाद न जाने किस तरीके से हमारा बेटा पैसों को बर्बाद करता है। और अक्सर बच्चे इलाके के दिल्ली जाने के बाद 2 रुपए कमाने के साथ साथ वो शराबी बन जाते हैं, कबाबी बन जाते हैं, जुआरी बन जाते हैं, नशाखोर बन जाते हैं और अपनी जवानी भी बर्बाद करते हैं, दुनिया भी बर्बाद करते हैं, आखिरत भी बर्बाद करते हैं। इसलिए नौजवानों, अगर आप दिल्ली पंजाब जाते हो 2 रुपए कमाने के लिए, तो हाथ में पैसे आने के बाद ये मत समझना कि हम शराब में पैसे बर्बाद कर देंगे और फिर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, कामरान हो जाएंगे। तो ये गलत फहमी जहन से निकाल देना। आप शराब पीने के बाद कभी कामयाब नहीं हो सकते। माशरे में आपने देखा नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली पंजाब जाके हजारों कमाते हैं, लेकिन शराब की लत लग गई है, घर में सुकून नहीं है, बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, माँ बाप को परेशान करता है, मोहल्ले वाले को गालियां बकता है। दिल्ली में कमाता तो है, लेकिन सट्टाबाजी करके सारा चैन सुकून बर्बाद कर देता है। शराब पी के, बियर पी के, दारू पी के अपनी जवानी बर्बाद करता है। मोहल्ले के हालात और मोहल्ले के बच्चों की जिंदगी से वो खिलवाड़ करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर रब ने जवानी दी है तो जवानी का इस्तेमाल शराब में ना करे, जवानी को बर्बाद शराब पीने में ना करे, दारू पीने में ना करे, जुआ खेलने में ना करे, सट्टा खेलने में ना करे, बल्कि अगर रब ने जवानी दी है, इस जवानी का इस्तेमाल रब की इबादत के लिए करे, मुस्तफा की इताअत के लिए करे, बंदगी के लिए करे, दीन के काम के लिए करे, शरीयत के काम के लिए करे। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो दौलत का इस्तेमाल दीन के फरोग के लिए करे, शरीयत की इशाअत के लिए करे, तबलीग के लिए करे, दीन व दीन की खिदमत के लिए करे। अल्लाह ने दिल इसलिए नहीं दिया है कि तुम गलत तरीके से दिल का इस्तेमाल करो, बल्कि रब ने तो दिल इसलिए दिया है। मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, दिल है वो दिल जो तेरी गैस से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए साहिबो, रब ने अगर ताकत दी है, ताकत का इस्तेमाल रब की इबादत के लिए करो। रब ने कुव्वत
कुव्वत दी है, रब की इताअत के लिए करो, रब की बंदगी के लिए करो, समाज की फलाह व बहबूदी के लिए करो, माशरे की तरक्की के लिए करो। गरीब रहोगे मर जाओगे, दुनिया कहेगी गरीब मर गया, कब्र में जाओगे मुस्तफा कहेंगे मेरा चाहने वाला आ गया है, मेरा मानने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, तालीमाते आला हजरत हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहिब किबला कादरी। कभी सोचा अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें अता की है? नहीं सोचा? सोचिए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने जिस्म के अंदर झांक कर देखिए, रब ने कितनी बड़ी बड़ी दौलतें अता की है। ये हाथ जिसे आप हाथ कहते हैं, इसकी कदर और कीमत का अंदाजा लगाना है तो कभी समाज के ऐसे आदमी से मिलना जिसके पास हाथ नहीं है, आपको पता लगेगा हाथों की कीमत क्या होती है। ये पैर जिसे आप पैर कहते हैं, इसकी कदर और कीमत का अंदाजा लगाना है। कभी ऐसे आदमी से मुलाकात कर लेना जिसके पास पैर नहीं है। तुम चप्पल के लिए रोते हो, तुमने ऐसे आदमी को नहीं देखा जिनके पास पैर नहीं है, चप्पल पहनने के लिए पैर तक नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है। जब तुम बगैर पैर वालों को देखोगे तुम्हें पैर की कीमत का अंदाजा होगा। अगर तुम्हें और देखना है तो देखो जिस ऐसे आदमी को देखो जिसके पास दुनिया की सारी दौलतें हैं लेकिन उसके पास दिमाग की दौलत नहीं है। लोग उसे पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, मस्ताना कहते हैं, मजनू कहते हैं। सारी दौलतें हैं लेकिन दिमाग की दौलत नहीं है। आपने देखा नहीं कितने ऐसे समाज के लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से लोग उसे पागल कहते हैं। रास्ते से जब वो गुजरते हैं तो बच्चे पत्थर मारते हैं, लोग गालियां देते हैं। ये दिमाग की कदर और कीमत का अंदाजा एक पागल को देख के लगा सकते हैं। और आगे चल के ये जो तुम ऑक्सीजन लेते हो इसकी कदर और कीमत का अंदाजा लगाना है तो कभी चले जाना अस्पताल, अस्पताल जाके देखना तुम जैसे कितने लोग बेड पे लेटे हुए हैं, वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं, एक एक सांस की डॉक्टरों से भीख मांगते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरी औलाद को बचा लीजिए, मेरे खानदान के रिश्तेदार को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। जो कहेंगे वो देने के लिए तैयार है। आपके पैर पकड़ते हैं, सारी जमीनें ले लीजिए, जायदाद ले लीजिए, माल ले लीजिए, दौलतें ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। कभी तसव्वुर किया कि सांसों की कीमत क्या होती है? लॉकडाउन के पीरियड में मैंने एक डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर बताओ तो सही इंसान दिन भर में कितना ऑक्सीजन लेता है? डॉक्टर ने कहा था मौलाना इंसान दिन भर में 540 लीटर ऑक्सीजन लेता है। मैंने कहा था इसकी कीमत क्या है? डॉक्टर ने कहा था आज के दौर में इसकी कीमत कमोबेश 13.5 लाख रुपए है। कभी तसव्वुर किया 13.5 लाख का ऑक्सीजन कौन फ्री में अता कर रहा है? वही खालिक के हकीकी अता कर रहा है। आ जाओ रब की बारगाह में, रब को राजी कर लो। ये ऑक्सीजन क्या है? रब ने तेरे लिए जन्नत की नेमतों का इंतजाम किया है, जन्नत की बहारों का इंतजाम किया है। रब को राजी कर, ये दुनिया भी तेरी है, मरने के बाद जन्नत की नेमतें भी तेरी, जन्नत की बहारें भी तेरी हो जाएगी। कभी तस्वीर की आपने एक एक सांस की कीमत क्या होती है? जाके देखना, अपने आप को देखना और कभी जाके देखना कितने लोग रेलवे स्टेशन पे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, रोड के किनारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जाके देखना जिनके पास एक से ज्यादा कंबल ओढ़ने के लिए नहीं, एक से ज्यादा कपड़ा, एक से ज्यादा जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए नहीं, एक से ज्यादा जोड़ी चप्पल पहनने के लिए नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो पाई पाई को तरसते हैं, दाना दाना को तरसते हैं, एक वक्त का खाना को तरसते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है, किसी चीज की कमी नहीं है। रब ने रहने के लिए मकान दिया, कारोबार के लिए हाथ पैर दिए, पूरा जिस्म सलामत है, औलाद भी दी है। शादी करने के बाद कितने ऐसे लोग हैं कई कई सालों तक दवाई खाते हैं तब जाके औलाद पैदा होती है। कितने लोगों की औलाद नहीं होती, लेकिन तुमने शादी की कई दिनों कई महीनों के बाद रब तबारक व तआला ने एक बेहतरीन औलाद तुम्हें अता की है। कभी तुमने तसव्वुर किया औलाद जो नेमत है इसकी कदर और कीमत क्या होती है? ये सारी चीजें रब तबारक व तआला ने आपको और हमें अता की है। फिर या इंसान तू जा कहां रहा है? आज रब की बारगाह में रब को राजी कर ले। रब तो कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे कौन सी चीज ने तेरे रब से अलग कर दिया है? क्या तेरे रब ने तेरे लिए इंतजाम नहीं किया? जमीन नहीं दी, आसमान नहीं दिया, खाने के लिए नहीं दिया, पीने के लिए नहीं दिया, सब कुछ दिया है। आजा रब की बारगाह में, रब को राजी कर ले। रब ने तेरे लिए दुनिया भी बनाई है और जन्नत भी रब ने तेरे लिए बनाई है। रब को राजी कर ले, हर जगह कामयाब हो।
नहीं है। अपने रब को राजी कर लो। गांव समाज में आए दिन मस्जिदें बनती है, लेकिन मस्जिद आबाद कौन करेगा? आपको क्या लगता है मस्जिद बन गई तो मस्जिद का जाहिरी हुस्न ये होता है कि उसमें टाइल लगाए जाए, टाइल्स का एहतमाम हो, लाइट का एहतमाम हो, बिजली का एहतमाम हो, कालीन बिछाई जाए, पंखे लगाए जाए, कूलर लगाए जाए, एसी लगाए जाए, तब जाके मस्जिद का जाहिरी हुस्न बढ़ता है। लेकिन हकीकी हुस्न अगर बढ़ाना है तो उसमें नमाजी का इजाफा होना चाहिए। 5 वक्ता पाबंदी के साथ आप नमाज पढ़े, मस्जिद के पेट को भर दे, तब जाके वो मस्जिद हकीकत में आलीशान कहलाएगी। वरना बज़ाहिर आपने टाइल्स लगा दिए लेकिन नमाज के लिए नहीं जाते, मस्जिद तिलावत के लिए नहीं जाते, मस्जिद में जाके रब की बारगाह में फरियाद नहीं करते, मस्जिद में जाके इबादतें नहीं करते, अपना वक्त मस्जिद में नहीं देते, अपने खुद जाके मस्जिद में जाके बैठ के इबादत नहीं करते, तो आप समझ लीजिए आप बहुत दूर चले गए हैं, आप बहुत पीछे हैं, आप बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं। इसलिए साहिबो, मस्जिदें गांव समाज में बनती रहती है, लेकिन मस्जिद को आबाद करना कमाल की बात होती है। मस्जिद बना रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आबाद करना आपकी जिम्मेदारी होगी, नमाज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी होगी, वरना कल कयामत के दिन गिरफ्त होगी। मस्जिद का मकाम और मस्जिद की शान बहुत बुलंद वाला है। आपकी जिम्मेदारी है कि गांव की मस्जिद को आप आबाद करेंगे, मदरसों को आप आबाद करेंगे, आप अपने घर की इस्लाह करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, आखिरत की तैयारी करेंगे। जलसे का मकसद यही था कि जलसे में आओ, बेनमाजी अगर हो तो नमाज पढ़ने का अहद लेके जाओ, शराब अगर पीते हो शराब छोड़ने का वादा करके जाओ, जुआ खेलते हो जुआ से पास रहने का अज़्म मुसम्मम करके जाओ। इसलिए जलसा कराया जाता था। जलसा कराने वालों, अगर जलसे को कामयाब करना है, इस्लाह करो, इस्लाह करोगे अपनी, जलसा भी कामयाब होगा, जलसा कराने वाले भी कामयाब हो जाएंगे, कमेटी वाले भी कामयाब होंगे और मुकर्रिरीन शोरा भी कामयाब होगा। इसलिए देखिए, ये तकरीर का ना वक्त है, ना माहौल है, ना मौका है, बस मैं आया तो हाजिरी मैंने लगा दी है। इसलिए अपनी आखिरत के बारे में सोचिए, मस्जिद के बारे में। मस्जिद अगर बनाते हैं तो आबाद करने के बारे में भी आप ही को सोचना है, मस्जिद को आबाद करनी है। एक रिवायत में पढ़ रहा था कि मस्जिद कहाँ बनती है, इसके ताल्लुक से मैं पढ़ रहा था तो मुझे किताबों में मिला कि जब खाना काबा की तामीर हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, और जिन पत्थरों के जरिए से, जिन रेत और पत्थर के टुकड़ों से खाना काबा की तामीर की गई, तामीर के बाद जो पत्थर बच गए, जो रेत बच गया, उन चीजों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाथ में लेकर रब की बारगाह में फरियाद करने लगे, मौला इन चीजों को कहां रखी जाए। गैब से आवाज आई, इब्राहिम इन्हें फेंका ना जाए, इन्हें रख दिया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मताफ में उन चीजों को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद जिब्रील अमीन ने अपने नूरानी पर को खोला और उसमें अपने पर में वो जो खानाए काबा की तामीर के बाद जो चीजें बची थी, मटेरियल बचा था, जो मलबा बचा था, उन सारी चीजों को आपने पर में लिया और खला में परवाज करने लगे, आसमान के और उड़ने लगे। उड़ते उड़ते जब बहुत दूर पहुंचे, रब के हुक्म से आपने परों को झाड़ दिया। जैसे झाड़ा, जहां जहां रेत के टुकड़े या वो कंकर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े गिरे, उलमा फरमाते हैं वहां वहां मस्जिद बनेगी और कयामत तक वो जगह मस्जिद कहलाएगी, क्योंकि वहां पे जिब्रील अमीन के पर से बालू या खानाए काबा की तामीर के बाद पत्थर का टुकड़ा जो बचा था, वो जहां जहां गिरा है वहां वहां मस्जिद की तामीर होगी। तो एक टुकड़ा जरूर वहां भी बना होगा जहां मस्जिद तामीर करने का आपने इरादा किया है। मस्जिद तो आप तामीर कर लोगे, आबाद करना आपकी जिम्मेदारी है, नमाज की पाबंदी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप जिम्मेदारी के साथ मस्जिद की तामीर करेंगे। और एक चीज मैं चलते चलते बता दूं, मस्जिद तामीर करने के बाद सदर बन जाना कमाल की बात नहीं है। सदर वो हो कि जो जाके मस्जिद में झाड़ू लगाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हजरत ने बताया कि पहले वहां पे मस्जिद थी, वो शहीद हो गई है, अब वहां बाउंड्री करनी है, वक्त आने पे मस्जिद की भी तामीर करनी है। खैर बात वही है। चलते चलते मैं ये बता दे रहा हूँ, मस्जिद बनाने के बाद इस चीज का झगड़े का क्या मतलब कि मैं सदर बनूंगा, सेक्रेटरी बनूंगा, खजांची बनूंगा, क्या मतलब है? सदर का मतलब क्या है? सदर का मतलब ये नहीं कि कॉपी ले लिया, हिसाब किताब सिर्फ देखेगा और चंदे का पैसा अपने पास रखेगा। नहीं नहीं नहीं, सदर बनने का मतलब ये था कि मस्जिद में
जाए, जाके झाड़ू लगाए, देखे लोटा खराब है अपने हाथ से ठीक करे, पंखा खराब है अपने हाथ से ठीक करे, मस्जिद में किसी चीज की जरूरत है अपने हाथ से ला के दे। ये सदारत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरी सोसाइटी में इन चीजों का मतलब बदल गया है। जो खजांची होगा एक टुकड़े का काम नहीं करेगा, जो सदर होगा एक टुकड़े का काम नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, सदर असल में वो होता है जो 5 वक्ता मस्जिद जाके नमाज भी पढ़ता है और इमाम का ख्याल भी करता है। मस्जिद की जरूरत